साल 1965 भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। सरगोदा का रनवे जिस पर फाइटर जेट्स खड़े थे पाकिस्तान एयर फोर्स का मेन हब था। अगर रनवे को दुश्मन से बचाना है तो पूरा एयर बेस को इनविजिबल करना होगा। ये बात जितनी आसान लगती है उतना आसान है नहीं। अब इस काम की जिम्मेदारी पाकिस्तान के एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ने उठा लिया जो आगे चलकर 30 से भी ज्यादा कंट्रीज का पेंट किंग बन जाता है। आखिर कैसे 10 मरला की जमीन से शुरू होने वाला कंपनी पाकिस्तान का सबसे पहला पेंट इंडस्ट्री बन जाता है। ये कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने गजा के मासूम बच्चों के लिए 5 मिलियन रुपए की चैरिटी दी। ये कहानी शुरू होती है 1960 से। सरगोदा के रहने वाले रियाज अहमद सिक्का जो एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर था, वो सिक्का फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इसी वजह से उसे ट्रेडिंग और फार्मिंग की काफी नॉलेज थी। 1960 में जब इसने बिजनेस में कदम रखा तब उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी कंपनी दुनिया भर में एक अलग नाम कमाएगी। क्या होता है कि सितंबर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार शुरू होता है। सरगोदा का रनवे जो उस वक्त पाकिस्तान का एक अहम पॉइंट था जहां पाकिस्तान के फाइटर जेट्स खड़े थे, उसी रनवे पर एक कैमियो फ्लैग की जरूरत पड़ गई। अब आप पूछेंगे कि कैमियो फ्लैग क्या है, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि किसी चीज को इनविजिबल करना उसके माहौल के मुताबिक। आपने इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस देखी होगी। अब सरगोदा का रनवे को इंडियन फाइटर जेट से ऐसे तरीके से छुपाना था कि अगर वो रनवे के ऊपर भी हो तो उसे भनक भी ना हो कि नीचे रनवे है या डेजर्ट। लेकिन ये कोई सिंपल प्रिंटिंग जॉब नहीं था, इसमें कलर साइंस चाहिए थी। रनवे को इसके इर्द गिर्द माहौल के साथ ऐसे मैच करना कि 20,000 फीट ऊपर से भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को नीचे रनवे देके ही ना। और ये सब करना था सिर्फ 6 दिन में। जंग चल रही थी, हर तरफ से खतरे का चांस बढ़ रहा था। तब रियाज अहमद सिक्का आ गए। उन्होंने कहा मैं ये काम कर लूंगा। हर रात वो कलर केयरफुली मिक्स करते, सराउंडिंग एरिया का सैंड स्टडी करना, मिट्टी का टेक्सचर समझता और वेजिटेशन के टोन मैच किए जाते। फिर हर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट किया जाता, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लाइटिंग में। बीच में अलार्म बज जाता तो काम रुक जाता। पूरे 6 रातों की शदीद मेहनत के बाद जब 20,000 फीट से इसका रिजल्ट चेक किया गया तो सब हैरान रह गए। मिलिट्री अथॉरिटी इम्प्रेस हुई। उन्होंने रियाज अहमद की प्रेसिशन, उनके डेडिकेशन को सलूट किया। जंग कंटिन्यू रही लेकिन सरगोदा का रनवे पूरी तरह सेफ और फंक्शनल रहा। जब जंग फाइनली खत्म हुआ तब रियाज अहमद को अपनी पेमेंट कलेक्ट करना था, इसलिए रियाज अहमद को लाहौर जाना पड़ा जो उस वक्त इमर्जिंग कमर्शियल सेंटर थी। पार्टीशन के बाद लाहौर में इंडस्ट्रीज तेजी से डेवलप हो रही थी। हर तरफ केमियाज फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। रियाज अहमद ने उस वक्त कुछ ऐसा महसूस किया जो उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन बन गया। उन्होंने अपने आसपास देखा, प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री देखी। बड़े बड़े टैंक्स मिक्स हो रहे थे, केमिकल्स कंबाइन हो रही थी एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ। इसी सोच के साथ 1989 में उसने सिर्फ 10 मरला की जमीन से और 15 वर्कर्स के साथ काम शुरू किया। शुरुआत में इसकी सेल्स इतनी नहीं थी मगर आगे चलकर उसका तकदीर बदल होने वाला था। 1981 में उन्होंने एक नया प्लांट लगाया। इस एक्सपेंशन में रियाज अहमद को एक नया कॉन्फिडेंस मिला। अब वो मार्केट को सिर्फ फॉलो नहीं बल्कि लीड करेगी। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ ऑयल बेस्ड पेंट का राज था, लेकिन इस मोनोपोली में एक बड़ा प्रैक्टिकल मसला था। ऑयल पेंट स्मेल करती थी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते थे। सिक्का ने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट बदल रहा है क्योंकि दुनिया वाटर बेस्ड पेंट की तरफ जा रही थी। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने वाटर बेस्ड पेंट पर R&D शुरू की, लेकिन ये आसान नहीं था। पाकिस्तान का गर्म मौसम और लोकल मटेरियल के साथ सही फार्मूला बनाना एक केमिकल चैलेंज था। कई हफ्तों की शदीद मेहनत के बाद वाटर बेस्ड पेंट लॉन्च हुआ। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, ये पेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर था। शुरू में मार्केट का रिस्पांस कुछ खास नहीं था क्योंकि लोगों को लगता था कि पानी वाला पेंट कमजोर होगा। डीलर्स स्टॉक उठाने से डरते थे। ब्राइटो ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उन्होंने प्रोडक्ट बेचने के बजाय एजुकेशन बेचना शुरू किया। कॉन्ट्रैक्टर को डेमो दिया कि कैसे जल्दी सूखता है,
اور زیادہ ایریا کور کرتا ہے۔ 80s کے اینڈ تک بزنس میں کافی گروتھ آیا، لیکن اس گروتھ کے ساتھ ایک بڑی سائلنٹ پرابلم تھی، الکائڈ ریزائن۔ یہ پینٹ کا سب سے مہنگا اور ضروری انگریڈینٹ تھا جو 100% باہر سے امپورٹ ہوتا تھا۔ ہر پینٹ کا ڈبہ جب بکتا تھا اس کا بڑا پروفٹ حصہ فورن کنٹریز کو جاتا، کیونکہ امپورٹ مہنگا تھا اور ڈالر ریٹ فلکچویٹ ہوتا تھا۔ کمپنی کی گروتھ ہمیشہ رسک پر تھی۔ ریاض احمد نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس را مٹیریل امپورٹ کرنے کے بجائے خود بنائیں گے۔ 1989 میں انہوں نے ایک بڑا رسک اٹھایا، انہوں نے الکائڈ ریزائن کو پاکستان میں بنانے کا فیصلہ کیا۔ ریزائن بنانا ایک کمپلیکس کیمیکل انجینئرنگ تھی، ہائی ٹمپریچر ری ایکٹرز اور پریسائز کنٹرول چاہیے تھا۔ ایک غلطی اور پورا پلانٹ بلاسٹ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہائر کیے، دن رات کام کیا اور 1989 میں پلانٹ کھڑا کر دیا۔ جب پہلا سکسیسفل ریزائن بیچ نکلا تو گیم پلٹ گئی۔ اس ڈیسیجن نے انہیں مارکیٹ میں سب سے زیادہ پرائس کمپیٹیٹیو بنا دیا۔ جب الکائڈ ریزائن سکسیسفل ہو گیا تو کمپیٹیٹر کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ 2000 کنٹریز کے بعد آفیشیل پرائیویٹ لمیٹڈ قرار دیا، جس کا الٹیمیٹ فائدہ یہ ہوا کہ برائٹو کے لیے گلوبل راستے کھل گئے۔ باقاعدہ 2004 میں برائٹو پاکستان کی پہلی ایسی کمپنی بنی جس نے افغانستان اور UAE تک ایکسپورٹ شروع کیا۔ انٹرنیشنل نام کمانے کے بعد برائٹو نے لگاتار انوویشنز کیے، جس سے ان کی سیلز بڑھ گئی۔ آج 2026 میں برائٹو کے پاس 2000 سے بھی زیادہ ویریئنٹس ہے۔ کمپنی اپنی پروڈکٹ کو 30 سے بھی زیادہ کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سوچو، جو کمپنی 10 مرلہ سے شروع ہوئی تھی آج ایک گلوبل جائنٹس بن گئی ہے۔ باقی آپ کا کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ بائے۔